मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल टीम ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को खोजने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस मुख्यालय की CEIR पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर मोबाइल फोन बरामदगी की संख्या के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आया और साल 2024 और 2025 में टीम ने अब तक 3,209 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपए बताई जा रही है और ये सभी फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस रैंकिंग में भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहर टॉप 10 जिलों की सूची में शामिल हैं। मिसिंग मोबाइल फोन को ट्रैक करने के पहले ट्रेडिशनल तरीके थे, लेकिन अभी केंद्र सरकार का जो CEIR पोर्टल है, उस पोर्टल का उपयोग करके काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। विगत साल भर से हम लोग लगातार इस पोर्टल के बारे में कई प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ग्वालियर पुलिस बहुत जागरूक है और इस पोर्टल पे लगातार ऐसे मिसिंग मोबाइल रिपोर्ट होते हैं। पिछले एक साल में 3200 से अधिक मोबाइल हमारी साइबर टीम ने रिकवर किए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में ग्वालियर जिला नंबर 1 है, जहां 3200 मोबाइल इस पोर्टल का उपयोग करके बरामद किए गए हैं। आम नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी पोर्टल है। यदि आप कोई चोरी का मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल चोरी का तो नहीं है, किसी क्राइम में वांटेड तो नहीं है, वो उसकी जानकारी मिलती है। इस पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। बहुत ही नागरिक सुविधा है। इसका उपयोग करके न केवल आप अपना गुमा हुआ मोबाइल ढूंढ सकते हैं और कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ इसमें ले सकते हैं। नंबर के मामले में ग्वालियर जिला नंबर 1 आया है और परसेंटेज के बारे में नंबर 2 है। ये हमारी साइबर टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने साल भर मेहनत करके एक बड़ी संख्या होती है 3200 की ऐसे मोबाइलों को रिकवर किया है और उनके जो वास्तविक उपभोक्ता हैं उनको वापस किया है। अब मोबाइल घूमने के बाद कहाँ ट्रेवल करता है वो ट्रैक करना मुश्किल है। कई राज्यों में मोबाइल चले जाते हैं, कई राज्यों में पुलिस गई है। ग्वालियर के ग्राम धरेली में खेत में पानी भरने को लेकर जाट और जाटव परिवारों के बीच जमकर विवाद हो गया। जाट पक्ष ने आरोप लगाया कि वो धान की फसल लगा रहे थे, लेकिन जाटव परिवार के लोग जानबूझकर पानी छोड़कर उनकी फसल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज हुई, जिसके बाद जाटव परिवार के लोगों ने मकान की छत से पथराव किया। वहीं वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को फायरिंग करते हुए भी देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किया है। और जाट पक्ष में 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें मुख्य जो लड़ाई है वो जो जाटा पक्ष था उसके घर का जो पानी है वो जाट पक्ष के खेतों की तरफ जा रहा था, धान के जो खेत हैं उसमें, जिससे उसकी फसल खराब हो रही थी, ऐसा उसका कहना है। और उसने उनको बोला कि ये लोग पानी को बंद कर दें, तो जाटा पक्ष का कहना था कि हम शाम तक पानी को बंद कर दें। इसी बात पर से दोनों पक्षों के जो है दारा सिंह जाट उसके लड़के और इधर से छोटू जाटा वो उसके पिताजी रघुवीर जाटा और उनके भाई नरेंद्र वगैरह, इन लोग आपस में दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों में इसमें छोटू जाटव और धर्मेंद्र जाट इन दोनों को चोटें आई हैं, जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभी मौका मुआयना कर करके जो वास्तविक स्थिति है कि किसको कितनी चोट लगी है, इसमें एक पक्ष कुछ वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ ऊपर से कुछ लोग हैं जो पत्थर मारते हुए और एक हवाई फायर करते हुए दिख रहा है, जिनकी भी आइडेंटिफिकेशन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परसों का ये विवाद सुनने में आया है, मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी ये बात सुनने में आया है कि इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ था, किसी बात को। क्या विवाद हुआ था? किस वजह से? पानी को लेकर हुआ था। पानी का खेत का निकलना था, इनका खेत खाली हुआ था, इनकी जमीन अपनी जमीन है। तो पानी निकल जाएगा, अपने क्या बच जाएंगे, तो बोले नहीं हमें निकलने देंगे। लड़की आए, इनको पता मतलब भर देगा हम निकल जाए। 2-4 लोग होते नहीं, लड़की आए उनको गाली माली देने लगे, जाती वीडियो गाली देने लगे, कौन करने लगे, फायरिंग भी। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखों के उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों का पालन करते हुए दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा। वहीं पटाखे चलाने का समय भी रात 8 बजे से 10 बजे तक तय रहेगा। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम्स और धार्मिक स्थल जैसे संवेदनशील जगहों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए उनकी पैकिंग पर लोगो प्रिंट होगा और उनकी प्रमाणिकता को PESO या फिर NEERI की वेबसाइट पर स्कैन करके जांचा जा सकता है। देखिए, दिवाली के त्यौहार के आसपास में पटाखों का
उपयोग होता है और इसके लिए टेम्प्रेरी लाइसेंसेस के माध्यम से हमारे सभी सब डिविजन्स में या जिला मुख्यालय पे मार्केट्स लगते हैं। जैसे ग्वालियर की हम लोग बात करें तो हमारा मेला ग्राउंड पर इसका मार्केट लगता है, तो उसके जो शॉप्स के नॉर्म्स हैं उनका पालन कराना, वहाँ पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था रहे, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सब हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ पर केवल ग्रीन फटाकों का ही वितरण हो। सेकेंडली जो माननीय एनजीटी और विभिन्न अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि के भी आदेश हैं जिनके तहत में जो समय भी है पटाखों को जलाने का उसको नियत किया जाता है। 8 से 10 के बीच में ही इसको किया जाए, ऐसे उनके गाइडलाइंस हैं, उनके आदेश हैं। तो इसके संबंध में भी पालन हम लोगों को करवाना रहेगा और सभी निवासियों से भी निवेदन है कि इसका हम लोग पालन करें। सभी दिवाली बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अपनी एयर क्वालिटी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पटाखों का उपयोग कम करें, ऐसा मेरा सभी लोगों से अपील है। धमाके वाले जो पटाखे हैं उन पर बैन है। धमाके वाले तेज आवाज वाले, हाँ, तेज आवाज़ वालों से हम लोग उज्जैन के ग्राम माधोपुर में पुरानी रंजिश और खेत के विवाद को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात जाकिर पटेल नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ खेत पर काम कर रहा था, तभी गांव के 4 आरोपियों से उनका झगड़ा हो गया। आरोप है कि गुस्से में आरोपियों ने पिता पुत्र पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वहीं इस हादसे में जाकिर पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हमारे थाना क्षेत्र के गांव माधवपुरा में जाकिर नायता और इकबाल नायता, इनका 1 बीघा जमीन का विवाद चला रहा था पुश्तैनी करीब 25-30 साल से। तो कल उसी खेत को हाँकने रात को करीब 9:30 बजे जाकिर नायता वहाँ गए। इनको मालूम पड़ा तो आरोपी में इकबाल, उसके 2 लड़के और एक भाई, ये भी अपने ट्रैक्टर लेके वहाँ पहुँच गए और इन्होंने जो है उसको जान से मारने की नीयत से जाकिर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे पंजे में आने से उसकी मौत हो गई और रतलाम में इलाज करवाया। और जाकिर के जो लड़का है राजू, उसको भी उज्जैन में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि चारों दोस्त मां बगलामुखी के दर्शन करके अपनी कार से लौट रहे थे, तभी उनकी कार रॉन्ग साइड से आ रहे एक कंटेनर से टकरा गई, जिसके बाद दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तीनों दोस्तों ने दम तोड़ दिया। वहीं कंटेनर चालक घटना के बाद से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।